अब बात करेंगे मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की, जिनकी आज दूसरी बरसी मनाई जा रही है। उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। इसी हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा कीजिए। कि गुजर तो खैर गई है तेरी हयात कदीर, सितम ज़रीफ मगर कूफियों में गुजरी है। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 1 अप्रैल 1936 को भारत के शहर भोपाल में पैदा हुए। 1952 में कराची को अपना मस्कन बनाया। 1965 में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से फिजिक्स में बैचलर्स ऑफ साइंस की डिग्री हासिल करने के बाद आला तालीम के लिए यूरोप चले गए। 1967 में हॉलैंड से मास्टर की डिग्री मुकम्मल करने के बाद 1972 में बेल्जियम से डॉक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग की सनद हासिल की। उन्होंने 31 मई 1976 को इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज में पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने पर काम शुरू किया। उन्होंने 8 साल की कलील मुद्दत में एटमी प्लांट नस्ब करके सारी दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया। उन्हें 1989 में हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। आप वाहिद पाकिस्तानी शहरी हैं जिन्हें 2 मरतबा पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल एहसास निशान इम्तियाज से नवाजा गया। पाकिस्तान को जौहरी ताकत बनाने वाले न्यूक्लियर साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 10 अक्टूबर 2021 को इस दुनिया फानी से कूच कर गए। तो जी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को एक ट्रिब्यूट सुनो पाकिस्तान की जानिब से आज चूँकि उनकी दूसरी बरसी है और इसी मौके की मुनासिबत से हमने ये रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उनकी ज़िंदगी किस तरह से गुजरी और किस तरह से पाकिस्तान के लिए जो गिरां कदर उनकी खिदमात हैं, उस हवाले से हमने तमाम तफसीलात अपने नाज़रीन के साथ शेयर की हैं। और मोहसिन पाकिस्तान है, बड़ा ही अच्छा इक़दाम उनकी जानिब से। इस हवाले से हम सभी उनके मकरूज़ हैं, उनके मशकूर हैं इस हवाले से कि ख़ित्ते में 1974 में भारत ने जो इक्विलिब्रियम जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब किया था। न्यूक्लियर अपने जो आजमाइश उन्होंने की अपनी न्यूक्लियर वेपन्स की, उसके बाद पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को चागी के मकाम पर जो जवाब दिया और ख़ित्ते में जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको मुतवाज़न किया, जो एक इक्विलिब्रियम है उसको कायम किया। तो ये बड़ा ज़रूरी था। और फिर उसके बाद ही पाकिस्तान जो 7वां न्यूक्लियर कंट्री है दुनिया में, एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरा और फर्स्ट मुस्लिम कंट्री सामने आया जी। और बड़ा ज़रूरी था उस वक्त एटमी ताकत बनना पाकिस्तान के लिए। अगर इनके मकाम की बात की जाए तो बड़ा बुलंद है। अच्छा, अगर नॉर्मल बात की जाए इनके लाइफस्टाइल की, तो इनका लाइफस्टाइल बहुत सादा है। अगर आप इंटरव्यूज़ में भी देखते हैं तो इनका घर जो है वो बड़ा सिंपल सा है, बड़ा सादा सा है। और इन्होंने दीगर इंटरव्यूज़ में भी ये बताया है कि मैंने अपनी लाइफ बहुत सादा गुजारी है और ये सारा कारनामा करने के बाद मुझे बहुत से लोगों की जानिब से मुल्की और गैर मुल्की जो पाकिस्तानी थे उनकी जानिब से ऑफर्स दी गई, उनकी जानिब से गिफ्ट्स देने की कोशिश की गई। तो उन्होंने कहा कि मैंने 1 रुपया भी किसी से गिफ्ट नहीं लिया। किसी ने कहा कि मैं आपको कोई ज़मीन का टुकड़ा गिफ्ट करना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं आपको घर गिफ्ट करना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं आपको पैसे देना चाहता हूँ। तो उनकी जानिब से कहा गया कि मैं किसी एक शख्स से भी 1 रुपये का भी वो नहीं हूँ दावेदार। मैंने शहरबानो, मुझे याद है मैंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का एक इंटरव्यू देखा यूट्यूब पर ही। सीनियर सहाफ़ी हैं सुहेल बड़ाइच साहब, उनके साथ ये 1-to-1 कन्वर्सेशन इनकी थी। और उसमें जिस तरीके से जो ह्यूमिलिटी, जो हम्बलनेस ये शो कर रहे थे, जिस तरीके से ये बैठ के लग नहीं रहा था कि एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, और जिस तरीके मतलब वतन की मोहब्बत उनके अल्फाज में झलक रही थी। और उनकी जानिब से क्लियर कट बताया जा रहा था कि जी मेरे पास बड़ा ही ब्राइट एक फ्यूचर था जो कोई और डायरेक्शन थी, शायद मैं उसको अगर ऑप्ट करता तो ज्यादा पैसे कमाता, लेकिन मैंने वतन की खातिर ये फैसला किया। और वो कहते हैं कि जब भी पाकिस्तान को एटमी ताकत बनने पर मेरा नाम साथ आता है तो इससे फ़ख्र की बात मेरे लिए कोई नहीं। और मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि ज़िंदगी भर के लिए जब भी पाकिस्तान का नाम आएगा न्यूक्लियर पावर पर तो मेरा नाम सामने आएगा। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।